आज भी नियम है महाराज, आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, शादी आदि फंक्शन करने जा रहे हो, 4 दिन 8 दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो और आपको लगता है कि घर में ताला कैसे लगाएं, तो निवेदन है एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिए, भूतेश्वर शिव का नाम लेकर। कौन से शिव का? भूतेश्वर, शमशानवासी भूतेश्वर शिव का नाम लेकर काली तिल डाल दीजिए, कलश को प्लेट से ढक दीजिए, घर के किसी भी भाग में उसको रख दीजिए, उसके बाद आप चले जाओ। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस घर में कोई पांव रखे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। और अगर कोई भूले से पांव भी रख दिया तो 22 दिन या 21 दिन के अंदर उसको, जैसे लोगों को हवा आती है, बस उसको चक्कर आना चालू हो, बाल खोल खोल के घुमा मिलेगा। शास्त्र प्रमाण करता है हमारा भूतेश्वर शिव। ये कलश जो होता है ना, जल का जो पात्र होता है, ये साधारण नहीं होता, सहज नहीं होता महाराज। आप सबको मालूम होगा कि एक बार भगवान राम जी महाराज को, लक्ष्मण को, लंकाधिपति रावण जो था, उस लंकाधिपति रावण ने देखा कि मेरी सेना जब हारने लगी, मेरी सेना जब हार रही है, तो लंकाधिपति रावण ने अहिरावण को बुलाया, मायावी अहिरावण, और अहिरावण को बुलाकर कहा, भाई अहिरावण, मेरी सेना हार रही है, तू ऐसा करके सबको शपथ कर दे। अहिरावण ने ऐसा चाल चला कि सबको बेहोश कर दिया, सबको मूर्छा दे दी अहिरावण ने, और राम और लक्ष्मण को उठाकर अहिरावण पताल में ले गया। यह अहिरावण देवी की आराधना करता था, और वो भी जगदम्बा काली की आराधना। रावण शिव की आराधना करता था, विभीषण नारायण की आराधना करता था, और अहिरावण जगदम्बा की आराधना करता था। अब अहिरावण राम और लक्ष्मण को ले जाकर पताल में छुपा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गई। विभीषण को लगा आखिर हुआ क्या, ये सब सो गए, बेहोशी में पड़े हुए हैं, इनको मूर्छा आ गई, क्या हुआ क्या है। तब विभीषण के पास में श्री हनुमान जी महाराज आए। केवल 2 ऐसे थे जिनको मूर्छा नहीं छाई थी, एक विभीषण और एक हनुमान, क्योंकि हनुमान शिव का अवतार, रुद्र का अवतार, शंकर का एक स्वरूप, बेहोशी नहीं छाई। हुआ क्या? विभीषण ने कहा, हनुमान, बस मैं इतना सा पूछना चाहता हूं कि मेरे ऊपर तो माया चलती नहीं, पर तुम्हारे ऊपर माया नहीं चली, इसका कारण क्या? हनुमान जी ने कहा, मेरे ऊपर माया आ भी नहीं सकती, क्योंकि मैं रुद्र का अवतार हूं, शंकर का अवतार। यदि आप शंकर का अवतार हो तो उस शंकर को याद कर कर बताओ कि राम और लक्ष्मण गए कहां हैं। हनुमान जी महाराज ने उसी समय पर अपने इष्ट भगवान राम का स्मरण कर कर शंकर भगवान को जानने के लिए तुरंत हनुमान कहां पहुंचे? जहां पर जितने रावण के सैनिक मरते थे और उनका जहां अंतिम संस्कार होता था, उस शमशान में पहुंच गए हनुमान। और हनुमान जी महाराज जहां रावण के सैनिक का अंतिम संस्कार हो रहा था, उस शमशान में जहां भूतेश्वर बैठा हुआ था, मेरा भूतनाथ, मेरा भगवान भोला भंडारी बैठा हुआ था, हनुमान जी ने जाकर कहा, हे भूतनाथ, हे भूतेश्वर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे चिलम्बासी, हे कुबेर का भंडार भरने वाले कुबेरेश्वर, कृपा करिए बता दीजिए कि राम कहां है। भूतेश्वर खड़े होकर बोले, हनुमान, मैं तेरे साथ चलता हूं, तेरे भीतर समाहित होकर पताल में चल। जिस पताल में मेरी ही अर्धांगिनी मां काली विराजमान है, जगदम्बा, उसके 5 दिए लगे हैं घृत के, जिसको अहिरावण जलाकर रखता था। वो 5 दिए एक साथ बुझेंगे, तब जाकर अहिरावण मरेगा, तब राम लक्ष्मण सामने खड़े मिल जाएंगे। भूतेश्वर भगवान को हनुमान जी ने अपनी गदा के अग्रभाग में, गदा में एक आगे का कोना भाग होता है, उस भाग में बिठा लिया भूतेश्वर, और भूतेश्वर को बिठाकर हनुमान जी महाराज पताल में चले गए। पताल में जैसे गए तो 5 दिए लगे हुए मिले, 5 दिए लगे मिले। अब विचार करा हनुमान ने कि इनको मैं
दियो को 5, एक वहां लग रहा तो एक वहां लग रहा, एक ऊपर लग रहा तो एक सामने लग रहा, एक जगह तो पीछे लग रहा। अब ये 5 दिए चारों दिशा में और ऊपर, इनको फूंक भी मारूंगा तो एक घूम के मारूं तुम एक साथ नहीं बुझे। अब करा क्या जाए इन 5 को मारने के लिए। तब भगवान शंकर गदा पर जो बैठे थे भूतेश्वर, उन्होंने कहा हनुमान एक काम करो, तुम्हारे 5 मुंह कर लो। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार, तुम अपने 5 मुख करो। और हनुमान जी महाराज ने अपने 5 मुख कर लिए। नरसिंह का अवतार, वराह का अवतार, ऐसे 5 मुख हनुमान जी महाराज ने करे। गरुण अवतार, हनुमान जी ने ऐसे 5 मुख बनाए, एक ऊपर, एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के मुख बनाकर शंकर भगवान गदा पर थे, गदा सम्मुख में रखकर भगवान शिव बोले मार फूंक, और हनुमान जी ने जो फूंक मारी 5 दिए एक साथ बुझ गए। राम और लक्ष्मण सामने खड़े मिल गए, सामने खड़े। सम्मुख खड़े। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को प्रणाम कर कर भूतेश्वर से कहा, नाथ आप कहां रहेंगे, मैं आपको कहां छोड़ूं, क्योंकि अब मुझे राम लक्ष्मण को लेकर जाना है तो आपको तो छोड़ना पड़ेगा। भूतेश्वर नाथ कहते हैं ये जल का जो पात्र भरा हुआ है, ये कलश भरा हुआ है, ये जल के पात्र में मुझे छोड़ दो। हनुमान जी महाराज जल के पात्र में जब छोड़े, जैसे ही छोड़े जल के पात्र के अंदर भूतेश्वर विराजमान हुए तो भगवान हनुमान जी ने कहा, नाथ जैसे आज आपने मेरी लाज रखी, रक्षा करी और किसी को आने नहीं दिया, विनती स्वीकार करना, आपका जल पात्र भूतेश्वर के नाम से काली तिल से जहां रखा जाए उस ग्रह में कोई प्रवेश ना कर पाए। शिव जी ने वचन दे दिया, मेरी चंडियां 64 योगनियां, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल और भूत इस कलश के विराजमान होते ही सर्वस्व फैल जाते हैं, फिर अंदर कोई नहीं आ सकता। पक्षी अपनी बोली को, अपने शब्द को, अपनी वाणी को कभी नहीं बदलता। पक्षी अपनी वाणी को, अपने शब्द को कभी नहीं बदलता। बैतूल में जैसी कोयल बोलती है, वैसी की वैसी हमारे सीहोर में भी बोलती है। बोलो री जी सही है। और तुम अपने मायके में जाकर सुनना, जैसी बैतूल में बोल रही वैसी तुम्हारे मायके में भी बोल रही। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोयल एक जैसा बोलती है। बोलो री बोलो जी। डिजाइन चेंज करती है? नहीं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोयल एक जैसी बोलती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शेर एक जैसा बोलता है, कौवा एक जैसा बोलता है, मेंढक एक जैसा बोलता है, पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक केवल इंसान एक ऐसा है जो ना जाने कैसा कैसा बोल देता है। इसका भरोसा, उनका शब्द और अपने शब्द में अंतर है। हमें पक्षियों से भी सीखना चाहिए कि पक्षी अपना भाषा नहीं बदलते, पक्षी अपना धर्म नहीं बदलते। पक्षियों ने ना अपनी भाषा बदली है, पक्षियों ने ना अपना धर्म बदला। केवल एक इंसान, केवल एक मनुष्य, केवल एक मानव, केवल एक मानव शरीर, केवल एक मनुष्य ऐसा है जो बार बार बदल जाता है। चलो जाने तो वो भी बहुत दूर की बात है। आप तो छोटे रूप में समझ लो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में आया और कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में आकर
तुमसे 50,000 रुपए उधार लेकर चला गया। समझना जरा भाषा, कितने हजार लेकर गया? जम के बोलो जरा। 50,000 रुपए तुमसे उधार लेकर गया। क्या किया उसने? बुआ जी 50,000 रुपए दे दो, बहुत तकलीफ में हूं, बहुत तकलीफ। भैया 50,000 रुपए दे दो, मैं बहुत कष्ट में हूं। जी 50,000 रुपए दे दो, मैं बहुत तकलीफ में हूं। कितना उसने हाथ जोड़ा, पांव पड़ा, कितनी विनती करी, कितना निवेदन करा, गिड़गिड़ाया, रोज तुम्हारे यहां आया, तब तुम्हें दया आई और तुमने उसको 50,000 रुपए दे दिए। ठीक है? अब 1 महीना जाओ मती, काम कर लेने दो उसको। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना के बाद जाना। क्यों बेटा 50,000 रुपए मेरे वापिस कर? कोई खाके भग रहा हूं क्या? भाषा चेंज हो गई कि नहीं हो गई? तुरंत भाषा चेंज। कोयल के जीवन में क्या दुख नहीं आया? कौए के जीवन में क्या दुख नहीं आया? शेर के जीवन में क्या दुख नहीं आया? अगर कोयल के जीवन में भी दुख आता है, कभी कभी पंख में लग जाता है, कभी चोंच में लग जाता है, कभी शरीर में कष्ट हो जाता है, इसके बाद भी रहने के लिए घर नहीं होता, पानी पड़ जाता है तो भी कोयल बोलती है, गर्मी पड़ती है तो भी कोयल बोलती है, ठंड पड़ता है तो भी कोयल बोलती है। कितना भी कष्ट आ गया पर कोयल ने अपनी भाषा को चेंज नहीं करा, अपने शब्दों को चेंज नहीं करा, अपनी वाणी को चेंज नहीं करा। केवल एक मनुष्य ऐसा है, थोड़ी थोड़ी देर में ये अपनी वाणी को चेंज कर लेता है, बदल देता है, तुरंत शब्द को चेंज कर देता है। केवल एक मनुष्य। काम पड़ा आपसे तो आपके आगे हाथ जोड़े हैं, भैया जी 5,000 दे दो, 50,000 दे दो, 25,000 दे दो, 50,000। और जब तुम्हें लेने का समय आया तब धाड़ कर बोला कोई खाके भग रहा हूं, दे दूंगा, सबका चुकाया, तुम्हारा भी दे दूंगा, आपस के संबंध खराब मत करो, चलो यहां से जाओ, जब आएगा देखा जाएगा। कितना जब आया था तो हाथ जोड़कर आया था। केवल कोयल ने दुख के समय पर भी अपनी वाणी को चेंज नहीं करा, शेर ने चेंज नहीं करा, कौवे ने चेंज नहीं करा। एक पक्षी अपनी वाणी को, अपने शब्द को, अपने धर्म को कभी नहीं बदलता। केवल बदलता है तो ये केवल एक ये बना है ना, या मानव का शरीर, ये बदल जाता है। इसने जरा सा दुख आया, वाणी चेंज, जरा सा सुख आया, वाणी चेंज। अभी भगवान से कह रहा था प्रभु कृपा कर दो, मैं बहुत परेशान हूं। भगवान ने इसकी नौकरी लगा दी, सर्विस लगा दी। अब सर्विस लगने के बाद ये तो दूसरे को नहीं गिने। वाणी चेंज, शब्द चेंज। हमें पक्षी से भी सीखना है कि सुख और दुख तो जीवन भर चलेंगे, हानि और लाभ पूरी जिंदगी भर चलेगा, सत्ता और वैभव पूरे जीवन भर चलेगा। कभी सत्ता है कभी नहीं है, कभी वैभव है कभी नहीं है, कभी धन है कभी नहीं है, कभी दुख है कभी सुख है, ये सब कुछ चलेगा। पर पक्षी से सीखो, कोयल से सीखो कि कोयल अपनी वाणी को कभी चेंज नहीं करती। अगर दुख भी आया है तो मीठा बोलिए, और सुख भी आया है तो मीठा बोलिए। जब एक जैसे रहोगे तो तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा बल और तुम्हारी सत्ता को कोई पलट नहीं सकता। अगर तुम एक जैसे बने हुए हो तो जब व्यक्ति के पास में सत्ता, वैभव, धन, संपदा, सुख आता है तो उसकी वाणी चेंज हो जाती है। वो मिलना नहीं चाहता, किसी से मिलता नहीं, जुलता नहीं, जाता नहीं, आता नहीं, वैभव में इतना डूब जाता है कि उसकी वाणी में अहंता के शब्द आ जाते हैं। जब अहंता के शब्द आ जाते हैं फिर उसको लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि एक जैसा कोयल से सीखना है हमको कि एक जैसी वाणी देना चाहिए। दुख है तो भी अच्छा बोलो, सुख है तो भी अच्छा बोलो।
एक एजेंसी थी, दूसरी एजेंसी ले ली। एक गाड़ी थी, दूसरी गाड़ी ले ली। एक बंगला था, दूसरा बंगला ले लिया। हम आय बढ़ाने के साधन तो ढूंढ रहे हैं, पर जितने बैठे हो सब कमाने के साधन तो ढूंढ रहे हो, आय बढ़ाने। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको उससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आज के लिए मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए।